ओम देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर् जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मीन राशि वालों के लिए हम आज उपस्थित हैं इस चैनल के माध्यम से आपको बताने के लिए कि मीन राशि वालों के लिए जुलाई का आरंभ काल किस प्रकार से रहेगा। देखिए मीन राशि वालों, आपकी राशि के अनुसार से बड़े सुंदर ग्रहों का योग आपके लिए बना है और हम कहेंगे ये बृहस्पति महाराज जो आपके लिए भाग्य में है। हमने कई बार आपको बताने का प्रयास किया है कि ये समय आपके लिए बहुत सुंदर है। यदि आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो कुछ खास उपाय कर लीजिएगा और वो समय आ गया है। जी हाँ मीन राशि वालों, वो समय आ गया है कि जब आपको उस उपाय को कर लेंगे तो आने वाले कुछ दिन जो महीने हैं आपके लिए, मैं कहूँगा बृहस्पति का जब तक यहाँ वास है उसको और शक्ति दे दीजिएगा, नहीं तो जहाँ हो वहीं रहोगे। गुप्त नवरात्रि आ रही है। गुप्त नवरात्रि के समय में माँ भगवती दुर्गा का यज्ञ आपको करना चाहिए, उनकी आराधना आपको करनी चाहिए। ये आपको अद्भुत रूप से इस एक साल में गारंटी दे रहे हैं हम, आपको विजय दिलाने का, आपको श्रेय दिलाने का, आपको धन दिलाने का, आपकी प्रोग्रेस को अद्भुत रूप से आगे ले जाने के लिए सुंदर योग बन रहा है। जो नहीं करेंगे, साफ साफ हिदायत है, जो नहीं करेंगे वहीं के वहीं रहेंगे। गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही है तो उसका आपको लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। शुक्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं जुलाई के आरंभ काल में, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। साथ साथ शनि महाराज अभी वक्री होकर चुके हैं, ये भी आपके लिए थोड़ा सा बैलेंस करते हुए चलने की ज़रूरत है, क्योंकि द्वादश भाव में शनि जो है वो बैठे हुए वहाँ पर जो है वो आपकी प्रोग्रेस में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। तो समझें सिलसिलेवार तरीके से ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं। 1 जुलाई का दिवस सोमवार का अवसर है, दशमी तिथि है और साथ साथ मेष राशि में चंद्रमा चल रहे हैं मंगल के साथ। ये आपके लिए अनुकूल है, धन एकत्र करने के लिए सुंदर रास्ता बनता दिखाई देगा। यदि आप चाहें तो आप सेविंग्स बढ़ा सकते हैं, ये आपके लिए ग्रह नक्षत्रों का योग बनता दिखाई दे रहा है। ध्यान रखिएगा, नए कार्य आरंभ करना चाहें तो कर सकते हैं, बिल्कुल सुंदर योग है, लेकिन 10:26 के बाद, सुबह 10:26 भद्रा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन भी बन जाएगा। ग्रह ओवरऑल अनुकूल दिखाई देते हैं आपकी राशि के अनुसार से, स्टैटिक ग्रोथ आपको मिलती दिखाई देगी। लेकिन थोड़ा ध्यान रखिएगा, राहु लग्न में चल रहे हैं और वो ग्रहणकारी योग बना रहे हैं, अननेसेसरी के आपके मनोमस्तिष्क में अंधकार उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। धर्म का सहारा लीजिए, धर्म से विमुख मत होइएगा, नहीं तो ये राहु सब कुछ संलिप्त देगा। 2 तारीख की यदि हम बात करें, मंगलवार का अवसर, एकादशी तिथि, और इस दिन चंद्रमा परिवर्तित होकर आपके बृहस्पति के साथ विराजमान होने जा रहे हैं और ये आपके लिए विजय का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। शिव पार्वती की आराधना करके आप सुंदर तरीके से लाभ के योग बन सकते हैं। साथ साथ बहुत सुंदर योग बन रहा है योगिनी एकादशी का, महालक्ष्मी और विष्णु की उपासना का अवसर है। ऐसे में सुंदर तरीके से भगवान विष्णु का पूजन करें, उनको पंचामृत अर्पित करें, उनका चरणामृत ग्रहण करें, ये आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। महालक्ष्मी का पूजन करना भी बहुत सुंदर रहेगा। भगवती महालक्ष्मी के श्री सूक्त का पाठ करें, यज्ञ करें, बड़ा सुंदर आपके लिए योग बन के तैयार है और ये विजय दिलाने के लिए बड़ा अद्भुत है। 3-4 दिन का योग है ये, ध्यान रखें। 2, 3, 4 इन तिथियों को यदि आप सही रूप से कार्य करेंगे, बस गुस्से को कंट्रोल करिएगा। गुस्सा नहीं करना है, काम करना है। गुस्से को एनर्जी में कन्वर्ट करके काम करिएगा, बहुत सुंदर रहेगा। 3 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन बुधवार है, द्वादशी और त्रयोदशी का योग है और द्वादशी उदय तिथि के रूप में विराजमान है और उसके बाद त्रयोदशी का आगमन हो जाएगा। शाम को त्रयोदशी होने के कारण से बुध प्रदोष का सुंदर योग बन गया है। यदि आपके नक्षत्रों ग्रहों को देखें तो बुध बहुत सुंदर तरीके से वाणी क्षेत्र में विराजमान है, बुद्धि क्षेत्र में विराजमान है, ये आपके लिए सुंदर योग बना रहे हैं। थोड़ी सी इसको और ताकत दे दीजिए, हो सके तो इस बुध प्रदोष के दिन भगवान शंकर का अभिषेक आप कोशिश करें, इच्छू रस से करने का प्रयास करें, दही से करने का प्रयास करें। ये सुंदर योग बना सकता है, आपके सुख समृद्धि को बढ़ाने का योग बना सकता है। ये बुध बड़ा सुंदर तरीके से आपके लिए लाभ का योग बना सकता है। तो ऐसे में देखिएगा, बुध जब तक है तो सुख समृद्धि की वृद्धि कर सकता है। इस उपाय को आप अवश्य कीजिएगा, देखिएगा परिवर्तन का योग बनेगा। 4 तारीख का अवसर बृहस्पतिवार और त्रयोदशी तिथि उदय तिथि के रूप में विराजमान है और चतुर्दशी हो रही है क्षय। जैसा हमने कार्यक्रम के आरंभ में आपको बताया था कि इस पक्ष के अंदर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के अंदर 2 तिथियां अस्त हो गई। 15 दिन की जगह 13 दिन का पक्ष हो गया।
ये प्राकृतिक आपदाओं के लिए, विश्व में अशांति के लिए, देश में अशांति के लिए योग बनता दिखाई देगा। ऐसे में कुछ लोग हैं जो देश को अशांत करने का प्रयास कर सकते हैं। आप अपने घर को, परिवार को शांत रखें, इस बात का ध्यान रखें। तो विश्व में जो हो लेकिन उसके लिए उपाय आप करने का प्रयास करें। शिवरात्रि है, मासिक शिवरात्रि, सुबह सुबह शिव का अभिषेक करें, उनका महामृत्युंजय मंत्र से जप करके उनका अभिषेक कर लें, ओम नमः शिवाय का पाठ कर लें, त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, त्र्यंबक मंत्र से उनका अभिषेक कर लें, शुभ रहेगा। नए कार्य आरंभ करने के लिए दिन अच्छा नहीं है, एक तो क्षय तिथि है, दूसरा विशेष तौर पर भद्रा का योग है, तो इस बात का ध्यान रखें। बहुत सारे लोग जो हैं आपको अननेसेसरी बताने का प्रयास कर देते हैं, पंडित जी जाते हैं मंदिर में बता देते हैं भाई अनुष्ठान कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो भद्रा है और ध्यान रखिएगा, इस बात को बहुत खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। क्षय तिथि है और साथ साथ में रिक्ता तिथि का योग भी बन रहा है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए आपको, तो आप अच्छा रहेगा। 5 तारीख का अवसर शुक्रवार और अमावस्या तिथि है और इस दिन शुक्र उदय होने जा रहे हैं। ये महत्वपूर्ण परिवर्तन की योग बनते दिखाई दे रहे हैं। शुक्र महाराज जो परिवर्तित होकर आपके लिए उदय हो रहे हैं, ये आपके लिए नई शक्ति का संचार करेंगे। बहुत दिन से मुहूर्तों का भी योग नहीं बन रहा था, क्योंकि विवाह इत्यादि का योग नहीं बन रहा, क्योंकि शुक्र अस्त चल रहे थे। अब कुछ दिन के लिए ये शुक्र जो उदय होकर मुहूर्तों को खोल रहे हैं, जब तक देवशयनी एकादशी नहीं होती तब तक कई कार्यों को करके आप सुंदर रास्ते बना सकते हैं। पितरों के निमित्त अवश्य तर्पण करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, गऊ का पूजन करना, गाय को खाना डालना, सब कार्य करेंगे तो इससे आपके लिए अच्छा रहेगा। योगों से लाभ प्राप्ति के योग बन सकते हैं, तो अवश्य इन सबको करने का प्रयास करें। खीर का दान करना भी सबसे श्रेष्ठ है, महालक्ष्मी को आमंत्रण करने वाला रहेगा। हो सके तो खीर से कुछ आहुतियाँ भी दे दीजिए, वो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। 6 तारीख का अवसर शनिवार की तिथि, प्रतिपदा तिथि है, आषाढ़ मास की प्रतिपदा है इस दिन, और गुप्त नवरात्रि का आरंभ। शनिवार के दिन गुप्त नवरात्रि आरंभ हो रही हैं और ये बताती हैं, इंगित करती हैं कि इस दिन जो भी अनुष्ठान आरंभ होगा वो सफलता की तरफ ही जाएगा। तो गुप्त नवरात्रि और आपकी राशि के अनुसार से तो ये वर्ष आपके लिए इस उपाय को करने का ही है, त्यागने का है ही नहीं। माँ दुर्गा की सुंदर आराधना इन 9 दिन अवश्य कीजिएगा, किसी भी प्रकार से यज्ञ कर ले तो बहुत सुंदर है। दुर्गा जी के मंत्र सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, दुर्गा सप्तशती का पाठ, उससे यज्ञ अवश्य करने का प्रयास कीजिएगा। मान जाइए, अगर मेरी बात मान लें आप, तो मैं गारंटी ले रहा हूँ श्रद्धा भाव से यदि आप दुर्गा सप्तशती का यज्ञ इन 9 दिनों कर ले तो आप आज नोट कर लीजिए जहाँ पर हैं, और फिर उसके बाद 2 महीने बाद, 3 महीने बाद अपनी स्थिति देखिएगा, ज़बरदस्त आपकी स्थिति में उछाल आ सकता है। जो भी व्यवसाय करते हैं, शेयर में करते हैं, चाहे मार्केट में करते हैं, कुछ भी कार्य करते हैं, यदि आपने श्रद्धा भाव के साथ इस समय में ये कार्य कर लिया, मीन राशि वालों खास तौर पर, ये समय दाव लगाने का है, ये समय विशेष तौर पे कार्य करने का है। ये शास्त्र की विधि है, मैं आपको सूत्र भी दिखा सकता हूँ कहाँ लिखा है, यदि हमने हजारों लोगों पर देखा। ये योग जो बन रहा है आपके लिए अद्भुत है, अवश्य इसका लाभ लेने का प्रयास कीजिए। हमने विवेकानंद योगाश्रम में बड़ा विशाल यज्ञ रखा है, दुर्गा सप्तशती का सहस्त्रचंडी महायज्ञ है जो 9 दिन चलेगा, आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। संपूर्ण मनोरथों को सिद्ध करने वाला है, तो आप अवश्य इसका साथ देते हुए कार्य करें, आपके लिए बहुत सुंदर योग है, लाभ की स्थिति प्रशस्त करता दिखाई देगा। 7 तारीख का दिन बात कर लेते हैं, रविवार है और द्वितीया तिथि उस दिन विराजमान है। कर्क में राशि में शुक्र प्रवेश कर रहे हैं सुबह 4:30 बजे, कृतिका नक्षत्र में मंगल प्रवेश कर रहे हैं। ये ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से अच्छा ग्रह स्थिति बनती दिखाई दे रही है, जमीन जायदाद का लाभ प्राप्ति के योग दिखाई देते हैं। ऐसे में अवश्य माँ भगवती दुर्गा के नित्य प्रति आराधना करते हुए यदि आप कार्य कर लें, देखिए मशीन बिल्कुल ठीक है, वातावरण बिल्कुल ठीक है, और आपको बस गाड़ी स्टार्ट करनी है। ये वो दिन आ गए हैं जब आप आराधना कर भगवती की आराधना करके चमत्कार देख सकते हैं। चमत्कार, मैं आज से अपने कार्यक्रम में चमत्कार शब्द का बहुत कम उच्चारण करता हूँ, लेकिन आपकी राशि के अंदर ये स्थिति बन रही है जो मैं आपको कर रहा हूँ, आपको विशेष तौर पर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि चमत्कार देखना चाहते हो, मिरेकल देखना चाहते हो, तो इस गुप्त नवरात्रि में अवश्य श्रद्धा के साथ माँ भगवती दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का यज्ञ करें, और देखिएगा वारे न्यारे होने के योग बन सकते हैं आपकी राशि के अनुसार से। 8 तारीख का अवसर सोमवार की तिथि और तृतीया तिथि, सोमवार का योग है, तृतीया तिथि है सोमवार के दिवस पर, और उस दिन चंद्रघंटा की आराधना करने का अवसर है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से शुक्र के साथ चंद्रमा विराजमान होकर बुध के साथ आपके लिए लक्ष्मी कृपा करने का योग बना रहा है, आपके कार्यों में विजय देने का योग बना रहा है। हीन भावना रखने वाले लोगों को समाप्त करने का योग बना सकता है, तो आप बस गुस्से को कंट्रोल कर इस क्षेत्र में आनंद भाव से कार्य करने का प्रयास करें। माँ भगवती चंद्रघंटा की आराधना करें, दुर्गा मंदिर में जाकर श्रृंगार का सामान भगवती को अर्पित करने का प्रयास करें, दुर्गा सप्तशती का यज्ञ करें। हमारे आश्रम में जो यज्ञ चल रहा है उसमें किसी न किसी प्रकार सम्मिलित हो जाए तो वारे न्यारे माँ भगवती के आशीर्वाद से हो सकते हैं। माँ भगवती का जो शिव विग्रह है 1947 में मुल्तान से 500 साल पुराना शिव विग्रह यहाँ उपस्थित हुआ है।
यहाँ प्रतिष्ठित है और उनके सानिध्य में जो यज्ञ करते हैं उनकी मनोकामना सिद्ध अवश्य होती है, ये हमने देखा है। बात कर लेते हैं 9 तारीख की, मंगलवार का अवसर है और उस दिन चतुर्थी तिथि का योग बन रहा है। तृतीया तिथि उदय तिथि है क्योंकि तिथि वृद्धि हो गई है थोड़ी सी, और ये बड़ा शुभ शकुन बन रहा है। एक मास में एक पक्ष में 2 तिथियां घटी और फिर पूर्ति करने के लिए इस मास में वो तिथि बढ़ गई, तो एक तरह से जो अशुभ योग बना था उसको क्षय करने का योग बन गया। ये बड़ा सुंदर है। लेकिन इसके साथ साथ एक शुभ योग और बन गया है, अंगारक चतुर्थी का योग बन गया है, मंगल का जन्म दिवस। मंगल इन दिनों कृतिका नक्षत्र में चल रहे हैं, थोड़े एग्रेसिव हैं, तो ऐसे में एग्रेसिवनेस बढ़ा सकते हैं। तो उनको शांत करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, तो बहुत सुंदर रहेगा। एक तो बृहस्पति आपके तृतीय भाव में विराजमान है जो अन्य से एग्रेसिवनेस दे रहे हैं आपको, और दूसरा मंगल भी कृतिका नक्षत्र में आ गए हैं, वो भी अननेसेसरी का उग्र स्वभाव बढ़ा रहे हैं। तो उनको शांत करने के लिए सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान जी का स्तवन करें, हनुमान जी को चूल्हा चढ़ाएं। ये सारे कार्यक्रम हमने आश्रम पे भी रखे हैं। सुंदरकांड का सुंदर कार्यक्रम रखा है जो शाम को रहेगा, आप सब उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से यज्ञ करा सकते हैं और सुंदर तरीके से विजय प्राप्ति के योग बनेंगे। 10 तारीख का दिन बुधवार का अवसर और चतुर्थी तिथि उस दिन जो योग है विशेष तौर पर चतुर्थी तिथि का योग बन रहा है, और साथ साथ नवरात्र का पंचम दिवस है। स्कंद माता की आराधना का अवसर है। ग्रह नक्षत्र के दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सा भारी दिखाई देता है। हो सके तो भगवान शंकर का जप करें, महामृत्युंजय मंत्र का जप करें, तो ये बहुत ज़रूरी रहेगा। अन्यथा थोड़ा सा शारीरिक दृष्टिकोण से आने वाले 2-3 दिन थोड़े भारी पड़ सकते हैं। एक रह गया ना, कौन सा? मिथुन रह गया। देखिए, भारतीय ज्योतिष विज्ञान एक ऐसा चमत्कार है जो समय की वास्तविक तौर पर चाल को आपको समझाने का प्रयास करता है, और दैनिक गणित को देखकर, ज्योतिष के योगायोग को देखकर हम आपके समक्ष उन समस्त गणनाओं के माध्यम से आपके भविष्य फल को बताने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि इन ग्रहों का योगायोग क्या कुछ हमारे जीवन में राशि के अनुसार से प्रवृत्ति बनाने का योग बना सकता है, किस प्रकार से कहाँ ग्रहों का उदय, कहाँ ग्रहों का अस्त, कहाँ ग्रहों का मार्गीपन, कहाँ ग्रहों का वक्र स्थिति जो है, जो भी ग्रहों का योगायोग विभिन्न युक्तियों के साथ बन रहा है उसका प्रभाव जीवन पे क्या पड़ेगा। गोचर के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन जो होता है वो हर व्यक्ति पे प्रभाव डालता है, लेकिन उसका प्रभाव उस प्रकार से होता है कि जैसा उसकी मूल जन्म पत्री में जन्म के समय जो जलग्न इत्यादि है उसके प्रभाव से उस गोचर के मिश्रित प्रभाव को समझकर उसको हर व्यक्ति के जीवन में उसको समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों के मन में भ्रांति हो सकती है, और ये भ्रांति स्वाभाविक है कि 12 राशियों के अनुसार से पूरे विश्व को कैसे विभाजित कर दिया। अब ये समझें कि जिस प्रकार से 12 राशियों को एक मूल रूप से, लेकिन हर व्यक्ति उन प्रवृत्ति के रूप से हम समझने का व्यक्ति बना सकते हैं, व्यवस्था बना सकते हैं। तो आप समझें कि मूल जन्मपत्री सबसे विशेष है, लेकिन फिर भी राशि के अनुसार से गोचर का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर मूल जन्मपत्री के साथ जन्मपत्री के विषय को समझते हुए, व्यक्ति के प्रवृत्ति को समझते हुए, व्यक्ति के ग्रह योग जो भी उसकी कुंडली में बैठे हैं, चाहे राजयोग हैं, चाहे वो विभिन्न प्रकार के शुभ अशुभ योग हैं, उसको भी समझकर यदि जातक को समझाने का प्रयास किया जाए, उसके जीवन को देखा जाए, तो बहुत महत्वपूर्ण ज्योतिष परिवर्तन का प्रतीक बना सकता है और लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकता है। फिर भी गोचर का दृष्टिकोण से हम राशि के अनुसार से जो प्रभाव आपको बता रहे हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और अपना प्रभाव दिखाता है, और हमने प्रत्यक्ष रूप से देखा है कि हजारों लोगों को जीवन में इससे लाभ भी होता है। तो आप किसी विचित्र विडंबना में ना फंसें, लोग कहने में ना आए। ज्योतिष प्रत्यक्ष है, लाखों वर्षों से भारतीय संस्कृति और विभिन्न मानव संस्कृति ने इसका लाभ उठाया है। विभिन्न शोध भारतीय संस्कृति का चमत्कार है जो समय को पहचानने में, समय को के अनुसार से व्यक्ति को कार्य करने की तरफ प्रेरित कर सकता है, सही समय का चुनाव कर सकता है। और जो व्यक्ति बुद्धिमानी के द्वारा सही वक्त का चुनाव कर लेते हैं, सही वक्त को समझ लेते हैं, उनके वारे न्यारे हो जाते हैं और जीवन में शुभ लाभ के योग बन जाते हैं, कल्याण के योग बन जाते हैं। आज व्यक्ति मॉडर्न वैज्ञानिकता की तरफ चल रहा है और उसको भी भविष्य जानने के लिए आधुनिक चीज़ों का उपयोग करता है। आप गूगल का उपयोग करते हैं, क्या आपको बताता है कि रास्ता आगे कहाँ जाम है, कहाँ नहीं जाम है, लेकिन फिर भी आप पहुँचते हैं तो कई बार वो गूगल भी गलत हो जाता है। तो कहीं ना कहीं उसने साइंटिफिक पैरामीटर्स पे काम किया, एनालिसिस किया डाटा को, लेकिन फिर भी उसकी गणनाएं भी गलत हो जाती हैं। और आप समझें जो भविष्य की दिशा है, क्योंकि भविष्य, ग्रहयोग, वर्तमान सब परिवर्तनशील है,
ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो स्टैटिक है, सब कुछ परिवर्तन की तरफ जा रहा है, सब कुछ आगे हर पल हर क्षण बदल रहा है। और वो बदलाव इतना तीव्र भी होता है और इतना क्षणिक भी होता है और इतना दीर्घ लंबा भी होता है कि जिसका कई बार परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण सामने आ जाता है और कई बार इतना स्वाभाविक होता है कि व्यक्ति को पता भी नहीं चलता। तो आप समझें, ज्योतिष विज्ञान, इसका मुझे एग्जाम्पल देने का, उदाहरण देने का केवल मतलब ये था कि हर चीज़ परिवर्तनशील है। पूरे विश्व में भविष्य को जानने का, आगे वाली स्थिति को जानने की लालसा हमेशा रही है और ज्योतिष विज्ञान उस पर 100% सही बैठता है। मेरी गणना है, किसी ज्योतिषी की गणनाएं गलत हो सकती हैं, लेकिन ज्योतिष विज्ञान की गणना गलत नहीं हो सकती। और हमने अपने इस आश्रम के माध्यम से, अपने गुरुजन के माध्यम से सहयोग लेते हुए इस विज्ञान को अच्छे से समझने का प्रयास किया। और मैं तो अभी अपने आप को छात्र ही मानता हूँ। मैं तो अपने सही हर रोज़ कुछ नया सीखने का प्रयास करता हूँ, कुछ बताता हूँ, कुछ अनुभव करता हूँ, और उसमें जब एनालिसिस आता है तो उसमें कुछ अगर त्रुटि रहती है तो उसको नित्य प्रति परिवर्तन की तरफ जाने का प्रयास करता हूँ और समझता हूँ, सीखता हूँ। और ये जब तक प्रवृत्ति व्यक्ति के अंदर नहीं रहेगी तब तक वो उस शास्त्र को नित्य प्रति चेंज की तरफ नहीं ले जाएगा, तब तक उसका विकास संभव नहीं है। ज्योतिष विज्ञान का विकास भी इस प्रकार से हर व्यक्ति के अनुसार से हमें समझने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत सारी जन्म पत्रियाँ देखते हैं हर रोज़ और उनके अनुसार से उन सिद्धांतों को देखते हैं, लेकिन चमत्कार है, बिल्कुल है। बहुत सारे लोगों के जीवन में हमने इस परिवर्तन से ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से लाभ उठाते देखा है। अरबों लाखों लोगों ने इस विज्ञान का लाभ पता नहीं कितनी सदियों से लिया है। तो आप भी इसके साथ जुड़े, समझें, और आपके जो मन में प्रश्न चल रहे हो आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। हम प्रयास करेंगे आपके प्रश्नों को समाधान देने का प्रयास करें। लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े होते हैं, लाखों लोगों के प्रश्न आते हैं और आप भी देखते होंगे चैनल्स पर लगातार जो कमेंट बॉक्स है उनके एक साथ कमेंट आ रहे होते हैं। तो हमने उसकी व्यवस्था बनाई है कि आप आश्रम पे संपर्क साध कर और विवेकानंद योगाश्रम से जुड़ सकते हैं, अपने निजी संपर्क को भी साध सकते हैं और यहाँ होने वाली विभिन्न गतिविधियों के साथ भी जुड़ सकते हैं। हमारे इस आश्रम में हर समय कुछ ना कुछ नई गतिविधि चलती रहती हैं, बहुत सारे व्यवस्थाएं चलती रहती हैं। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ, माँ भगवती दुर्गा का यज्ञ, विभिन्न ग्रहों का यज्ञ, विभिन्न मंत्रों का यज्ञ, विभिन्न विशेष तौर पर मंत्रों का यज्ञ, जो वैदिक मंत्र है, महामृत्युंजय इत्यादि मंत्रों का यज्ञ समय समय पर चलता रहता है और उस सब का निमंत्रण हम आपको देते भी रहते हैं। अभी इसी समय में गुप्त नवरात्रि का सुंदर योग बन रहा है और ये गुप्त नवरात्रियाँ बहुत विशेष हैं, मनोकामना सिद्धि के लिए अद्भुत हैं। और हमारे आश्रम पे तो माँ भगवती दुर्गा का जो चमत्कारिक शिवविग्रह है, अनादिकाल से सुंदर रूप से चमत्कारिक शिवविग्रह जो यहाँ उपस्थित है, वो तो अद्भुत है, चमत्कार से परिपूर्ण है। लाखों लोगों ने उनके दर्शन कर कर अपनी मनोकामना सिद्ध करी है। आप भी उनके सानिध्य में बैठकर इन नवरात्रों के अवसर पर, गुप्त नवरात्रियों पर अवसर पर गुप्त मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए चुपचाप उनके सानिध्य प्राप्त करें, उस यज्ञ में भाग लें। देखिएगा परिवर्तन का सुंदर योग बनेगा। यज्ञ में भाग लेने के लिए आप आश्रम की गतिविधि के साथ जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं।